आज बात एआईएमआईएम के राष्ट्रीय राजनीति में दखल की। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन से राजनीतिक गलियारों में बवंडर आ गया है। हालांकि ओवैसी की इस कामयाबी से सबसे ज्यादा किसी की राजनीतिक जमीन खिसकी है तो वो है कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और अब बारी आने वाली है बंगाल में टीएमसी की, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने को है। ये सब पार्टियां खुद को मुस्लिमों का सबसे ज्यादा हमदर्द बताकर सत्ता तो हासिल करती रही हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए सत्ता के दरवाजे और हिस्सेदारी देने में हमेशा कतराती रही हैं। गोया तर्क ये कि मुसलमान को आगे करेंगे तो इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी। हक और हुकूक की मांग करने वाले मुस्लिम समाज का तो कभी न कभी इनसे मोह भंग होने वाला ही था। उसका रिजल्ट सामने है। महाराष्ट्र में ओवैसी ने राज्य के नगर पालिका चुनावों में रिकॉर्ड 125 सीटें झटक ली और कई नगर पालिका में ये पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अब मुसलमानों के वोटों की ठेकेदारी करने वाले अपने मुस्लिम वफादारों को और ट्रोल आर्मी को ओवैसी के पीछे लगा दिया है। इसमें इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन जैसे पार्टी के वफादार ओवैसी को मुस्लिम का विलेन साबित करने में जुटे नजर आ रहे हैं। सब मिलकर एआईएमआईएम को मुसलमानों की वोट कटवा पार्टी बता रहे हैं। मुस्लिमों का नाम लेते रहने वाली ये सब पार्टियां यही चाहते देखते हैं कि मुसलमान भाजपा से इतना डरे कि अपनी तरक्की और हक की बात भूलकर सिर्फ उनके पीछे ही भीड़ की तरह चलता रहे। मुसलमानों का ओवैसी से जुड़ने का कारण भी देखना जरूरी है। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने एक जायज मुद्दा उठाकर मांग की थी कि विपक्ष को जब मुसलमानों का चुनाव में एक मुश्त वोट हासिल होता है तो फिर एक डिप्टी सीएम का पद मुस्लिम के नाम होने पर क्या परेशानी है। वहीं 2-3% वोट बैंक वाले मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बिहार का मुस्लिम मतदाता अपनी बारी का इंतजार ही करता रह गया। अब ओवैसी ने मुस्लिमों के हिस्सेदारी की बात रखी तो ट्रोल आर्मी एआईएमआईएम को चुनाव भर भाजपा की बी टीम साबित करने में लगी रही। समस्या यह है कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को मुसलमानों के वोट भी चाहिए और हिस्सेदारी देने के समय पर मुसलमानों का नाम लेने से भी इन पार्टियों को परहेज है। छाती ठोक कर मुसलमानों की बात करने वाले ओवैसी से आखिर मुसलमानों का मोह भंग होना इतना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक का एक बड़ा तबका एआईएमआईएम को मुसलमानों का असली रहनुमा समझने लगा है। कथनी और करनी में फर्क किए बिना अब उसको भी खुलकर सत्ता में भागीदारी चाहिए। ओवैसी की ताकत को समझते हुए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने कल पीडीए की उत्तर प्रदेश में एक बैठक बुलाकर अल्पसंख्यकों के मन की बात समझने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोट काटने को जोर शोर से मुद्दा बनाती रही है, वो 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी को अपने खेमे में लेने का प्रयास करेगी कि नहीं। खासकर बिहार के सीमांचल में जहां ओवैसी की पार्टी ने सबको पछाड़कर पिछले चुनाव में 5 सीटें झटक ली थी, तो क्या उत्तर प्रदेश की करीब 60 मुस्लिम बाहुल सीटों पर अखिलेश अभी भी ओवैसी को दरकिनार करके मैदान में उतर सकते हैं। वैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दरकरार कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आज के दौर में आसान साबित होने वाला नहीं दिखता। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपना बहुमूल्य नजरिया हमें बता सकते हैं। साथ ही इस तरह की खबरों के लिए कृपया हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को फॉलो और सब्सक्राइब भी करिए। शुक्रिया।